बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अपनी वीडियो नंबर 7 में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुस्लिम फैमिली लॉ के तहत जो निकाहनामा तैयार किया जाता है और उसकी तमाम डिटेल से हम आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, निकाहनामा जो है इसके जो है वो 25 कालम हैं टोटल। 25 जो कालम हैं वो फिल किए जाते हैं और एक निकाहनामा के 4 पर्त होते हैं। पर्त का मतलब है कि 4 वो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। जो एक निकाहनामा जो है जिसका एक मुकम्मल सेट जो है वो दूल्हा को दिया जाता है और एक मुकम्मल सेट जो है वो दुल्हन को दिया जाता है और एक मुकम्मल सेट जो है वो मुतल्लिका यूनियन काउंसिल में रजिस्ट्रार जो है निकाहवान जो है वो भिजवाता है और एक सेट जो है उसके अपने रजिस्टर में मौजूद रहता है। नाज़रीन, आज हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि निकाहनामा का जो कालम नंबर 1 है उसमें क्या है। इसमें जनाब कालम नंबर 1 में जो है वार्ड का नाम आएगा, यूनियन काउंसिल का आएगा, तहसील का आएगा और ज़िले का आएगा। अब कालम नंबर 2 जो है उसमें दूल्हा और उसके वालिद का नाम और उसकी सुकूनत बिलतरतीब दूल्हा की सारी वो डिटेल होगी। कालम नंबर 3 है दूल्हा की उम्र, इसमें दूल्हा की उम्र लिखी जाएगी। नंबर 4 जो कालम है इसमें दुल्हन और उसके वालिद का नाम और उनकी सुकूनत यानी कि उनकी रहायश जो है वो लिखी जाएगी। नंबर 5 में लिखा हुआ है आया दुल्हन कुंवारी है या बेवा है या मुतल्लिका है। जो भी वो उसकी कंडीशन होगी, पोजीशन होगी, अगर कुंवारी है तो वो कुंवारी लिखी जाएगी, अगर तलाक याफ्ता है तो मुतल्लिका लिखी जाएगी, अगर पहले से वो शादीशुदा और उसका खामन जो है वो फौत हो चुका है तो वो इस कालम में बेवा लिखा जाएगा। अब इसके जो कालम नंबर 6 जो है इसमें लिखा हुआ है दुल्हन की उम्र, दुल्हन की उम्र लिखी जाएगी। कालम नंबर 7 जो है अगर दुल्हन की तरफ से कोई वकील मुकर्रर किया गया है तो उसका नाम, बमा वल्दियत और सुकूनत। और 8 जो है वो दुल्हन के वकील के तकर्रुर के बारे में गवाहों के नाम व वल्दियत, सुकूनत और उनकी दुल्हन के साथ रिश्तेदारी, ये डिटेल लिखी जाएगी। नंबर 9 जो है, नंबर 9 में है कि अगर दूल्हा की तरफ से कोई वकील मुकर्रर किया गया है तो उसका नाम, बमा वल्दियत व सुकूनत। नंबर 10 दूल्हा के वकील के तकर्रुर के बारे में गवाहों के नाम। ये अमूमन दोनों कालम जो है 9 और 10 जो है वो खाली ही रहते हैं। अच्छा, आगे जो है जनाब कालम नंबर 11 है शादी के गवाहों के नाम, ये लाजमी फिल होता है। 2 गवाह बमा वल्दियत के, बमा गाँव के या शहर के मकान नंबर को पूरा एड्रेस इनका होगा। कालम नंबर 12 जो है वो लिखी हुई है शादी सरअंजाम पाने की तारीख, कि किस तारीख को शादी सरअंजाम पाई वो लिखा जाएगा। कालम नंबर 13 जो है महर की रकम वो लिखी जाएगी। नंबर 14 जो है वो महर की कितनी रकम मुअज्जल है और कितनी गैर मुअज्जल है वो तहरीर की जाएगी। नाज़रीन, हम आपको एक अलग से नेक्स्ट वीडियो जो हम आपको पेश करेंगे उसमें हम बताएंगे आपको कि महर जो मुअज्जल क्या होता है और गैर मुअज्जल क्या होता है। अब जनाब ये कालम नंबर 15 है, इसमें लिखा हुआ है कि आया महर का कुछ हिस्सा शादी के मौके पर अदा किया गया है, अगर अदा कर दिया गया तो किस कदर वो तहरीर होगा। नंबर 16 पे जो है आया पूरे महर या इसके किसी हिस्से के एवज में कोई जायदाद दी गई है, अगर कोई जायदाद दी गई है तो उसकी वजाहत लिखी जाएगी। अब जनाब आगे कालम नंबर 17 जो है ख़ास शराइत अगर कोई है वो तहरीर की जाएगी। 18 पे है कि आया शौहर ने तलाक का बीवी को तफवीज़ कर दिया है, अगर कर दिया है तो कौन सी शर्त के तहत। नंबर 19 है
आया शोहर के तलाक के हक पर किसी किस्म की कोई पाबंदी लगाई गई है, वो आगे कॉलम में तहरीर होगा। इसी तरह कॉलम 20 जो है, आया शादी के मौके पर हकमैर व नानो नफ़ा वगैरह से मुतल्लक़ कोई दस्तावेज़ात तैयार की गई है, अगर की गई है तो इसके मुख्तसर मंदराजात तहरीर होंगे कॉलम नंबर 20 में। यानी कि अगर आप इसके अलावा स्टाम्प लिखा गया है कि माना ख़र्चा इतना होगा, कोई शराइत होगी, कोई हकमैर की बाबत तहरीर है मकान की, वो अलग से तहरीर है, तो यहाँ पे भी उसका हवाला दिया जाएगा कि ये तहरीर लिखी गई है। आगे कॉलम नंबर 21 है, आया दुल्हन के यहाँ से पहले कोई बीवी मौजूद है, अगर है तो आया उसने दूसरी शादी करने के लिए मुस्लिम ख़ानदानी कवानीन आर्डिनेंस के तहत सालसी कौंसिल से इजाज़तनामा हासिल कर लिया है। ये जनाब अगर एक मर्द है दूसरी शादी कर रहा है, पहले उसकी बीवी मौजूद है, तो उसकी सारी वो डिटेल यहाँ पे तहरीर करेगा, इजाज़तनामा जो है वो पेश करेगा, तो यहाँ पे वो एंट्री किया जाएगा। अच्छा, आगे जो जनाब कॉलम नंबर 22 है, नंबर तारीख जिसके ज़रिए सालसी कौंसिल ने दूल्हा को दूसरी शादी करने की इजाज़त दी, ये तहरीर होगा। नंबर 23 है, निकाह ख़्वान का नाम वल्दियत बमा पता। अब जनाब ये जिसने निकाह पढ़ाया है उसका पूरा नाम लिखा जाएगा, वल्दियत लिखी जाएगी, आगे उसका एड्रेस लिखा जाएगा। आगे जनाब 24 नंबर कॉलम में शादी दर्ज रजिस्टर कराने की तारीख के जो रजिस्ट्रार निकाह ख़्वान है वो जो है वो यूनियन काउंसिल में उसने किस तारीख को शादी जो है जाके रजिस्टर्ड करवाई, वो तहरीर करेगा। 25 पे है फ़ीस रजिस्ट्रेशन जो अदा की गई, वो तहरीर की जाएगी। इसके नीचे जनाब ये दूल्हा के दस्तखत हैं, दुल्हन के दस्तखत की जगह बनी हुई है, दुल्हन के वकील के दस्तखत हैं, शादी के 2 गवाहान जो हैं उनके हैं, इसी तरह दूल्हा के दस्तखत हैं, दूल्हा के वकील के दस्तखत का कॉलम है, और इसके साथ आगे निकाह ख़्वान के दस्तखत हैं, निकाह रजिस्ट्रार के दस्तखत बमा मोर के, वो अपनी जो रजिस्टर्ड करेगा वो अपनी स्टैंप भी लगाएगा। अगर मेरा ये कैमरा आपको ये दिखा रहा है तो ये एक निकाहनामे की जो है वो कॉपी है, जिसको आप नाज़रीन देख सकते हैं। अब जनाब इसमें गुजारिश आपसे ये करनी है कि ये जो शादी निकाहनामा जो आपने तैयार आपको हमने बताया है, इसमें ये एक मैनुअल निकाहनामा है, हमेशा से यही ऐसे ही है। 1961 से जब ये इख्तिलाफ बना है तो ये निकाहनामा चल रहा है। अब ये मैनुअल निकाहनामा जो है यूनियन काउंसिल में जब जाएगा तो वहाँ पे फिर बाद में कंप्यूटराइज निकाहनामा जो है वो जारी किया जाता है, वो इससे ज़रा मुख्तलिफ है क्योंकि वो आधा इंग्लिश में है और आधा उर्दू में है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उस निकाहनामे की बाबत भी बताएंगे जो आजकल मौजूदा जो है वो कंप्यूटराइज यूज़ हो रहा है शनाख्ती कार्ड के लिए या दीगर पर्पज़ के लिए। तो नाज़रीन, अभी तक जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। बहुत शुक्रिया।